23 बाप 34 आए। यीशु ने कहा, ऐ बाप, इनको माफ कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। आमीन। जो बातें निकली, यह खुदावंद यीशु मसीह सलीब पर लटके हुए थे। सुबह के तकरीबन 8:30 बजे वो राय गम को अबूर करके कलवरी तक पहुंचे। रास्ता में 2 से 3 मरतबा गिरे। भूख और प्यास से, कोड़ों की मार से कांटों के ताज ने उन्हें बेहाल कर दिया और हाथों और पांव में किल ठुके हुए थे। खून बहने से हालत इस कदर बुरी के अल्फाज उसे बयान करने से कासिर हैं। उन्हें सलीब पर तकरीबन 9 बजे मजलूब करना शुरू किया गया। लेकिन भेद की बात यह है कि खुदावंद यीशु मसीह मुकदमे अदालत में वकील और हैकल के पाक तरीन मुकाम में सरदार काहिन की हैसियत से बनी नो इंसान के लिए मुआफ़ी की दरख्वास्त दायर कर रहे थे। दुश्मन के लिए मोहब्बत इस कदर के फरमाया, ऐ खुदावंद इनको मुआफ कर, क्योंकि ये अनजान है। इसलिए इस कलमे में खिताब था, ऐ बाप, और दरख्वास्त थी, इनको मुआफ कर, और दलील थी कि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। मुआफ़ी की इस दरख्वास्त में एक ज़बरदस्त दलील पेश की गई। दुश्मन ला इल्म थे कि किसको मजलूब करते हैं। उनके पास एक ही जवाब था कि इस मसीह मसलूब ने कहा था कि मैं मुकद्दस को 3 दिन में गिराने का दावा किया था। उन्होंने मुकद्दस को गिराने का और फिर 3 दिन में तमीर करने का दावा किया था। और दूसरा कि वो अपने आप को खुदा का बेटा कहते थे। और तीसरा, यहूदी काहिनों ने तौर तरीकों को तनकीद का निशाना बनाया। और लेकिन खुदावंद के पाक कलाम में लिखा है कि बाप का इकलौता बेटा जो खुदा की गोद में उसी ने जाहिर किया। इसलिए इंसान को मुआफ करना चाहा, बल्कि इंसान जानता ही नहीं कि वो क्या करता है। हकीकत ये है कि मसीह खुदावंद के जी उठने तक दुनिया, शिगिर्द और यहूदी कायन, रोमी हुकूमत जान ही ना सकी कि वो कौन है। इसलिए उसके जी उठने ने साबित कर दिया कि वो खुदाए कदूस, खुदाए कादर और अजली बादशाह है। आज इस कलमे की बदौलत पेशन गोइयाँ खुलकर सामने आ गई। इसकी तलीम मुआफ़ी की तलीम है। सारी जिंदगी अपने प्रचार में मुआफ़ी का सबक देते, और आज इस सबक का इम्तिहान था। और वो तलीम कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो और अपने सताने वालों के लिए दुआ करो, आज वो उस कलमे के जरिए तलीम को पाए तकमील तक पहुंचा रहे थे। यीशु मसीह यहूदी कौम या दुश्मनों को मुआफ ना करते तो निजात का काम अधूरा रह जाता। ये नूरे इलाही, ज़ाते खुदाई मुआफ़ी को भूल नहीं सकते थे। इसलिए सलीब पर से पहला काम जो किया गया वो गुनाहों को और अनजान लोगों को मुआफ करना था। इंसान मुआफ नहीं करता, मगर खुदा के यहाँ दर मुआफ़ी हमेशा खुला रहता है। मुआफ़ी का ये मंजर खुदा को खुदा साबित करता है। असली कुर्बानी और कफारे के लिए दिल में कना, दुश्मनी और बुराई का मंजर मौजूद नहीं था। बस सबको मुआफ कर दिया और कहा, और यूं निजात का काम पूरा हुआ। भेद की बात यह भी है कि यीशु मसीह ने सलीब पर से बाप को जो दरख्वास्त की, वो दरख्वास्त सिर्फ उन चंद लोगों के लिए नहीं थी जिन्होंने उन्हें मसलूब किया, बल्कि पूरी नस्ल आदम के लिए थी। यहूदा तरीक में के मुताबिक सरदार काहिन तो दरमियानी के तौर पर खुदा के हजूर बकरे या बछड़ों की कुर्बानियां खून लेकर जाया करते थे, जो कामिल मुआफ़ी के लिए नहीं होती थी, बल्कि वो सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह का कामिल कुर्बानी की अक्स होता था। लेकिन यहाँ खुदावंद यीशु मसीह जो अपना बेऐब खून अदालत के तनकाजे को पूरा करने के लिए लेके गए, जिसके वसीला रहम की अपील मंजूर होना यकीनी थी। जिस तरह यीशु ने अपने जान देते वक्त सबको सरेआम मुआफ़ी दी और खुदावंद से भी मुआफ़ी की अपील की, इसी तरह यीशु के नक्शे कदम पर चलने वालों को भी एक दूसरे को मुआफ करना चाहिए। वो यीशु के साथ मिलकर
اپنے ستانے والوں کے لیے خود بھی دعا کریں اور خدا سے بھی اپیل کریں کہ اے باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں، اور خداوند کے حضور ان کے لیے دعا کریں، برکت کی دعا کریں اور معافی کی دعا کریں۔ آمین۔